अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जालिम मुल्क के बारे में बताएंगे जिसने मुसलमानों पर इंतहा से ज्यादा जुल्म किया है। ये वो मुल्क है जहां से मुसलमानों की लाशें बिछा दी गई थी, मुसलमानों के बच्चों को भूख से मार दिया गया था। आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे ये एक गरीब तरीन मुल्क है और दुनिया के सबसे गंदे मुल्कों में भी इस मुल्क का शुमार किया जाता है। आपको इस मुल्क में हर जगह मंदिर देखने को मिलेंगे और इस मुल्क का नाम आज तक कई बार तब्दील किया जा चुका है और साथ ही इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी कई बार तब्दील हुआ है। यहाँ पर सुबह उठकर सबसे पहले लोग गाय के पेशाब का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। नाज़रीन, आज जिस जालिम मुल्क के बारे में हम आपको फैक्ट्स बताएंगे, इस मुल्क का नाम है म्यांमार। आपको म्यांमार के हवाले से ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि बहुत ही अजीब हैं। आपको बताएंगे इस मुल्क में इतना मुसलमानों के खिलाफ इंतशार क्यों है। आपने बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि म्यांमार का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ द म्यांमार है और इस मुल्क को बर्मा भी कहा जाता था। इसकी आबादी 5 करोड़ के आसपास है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी के मामले में म्यांमार का शुमार 26वें नंबर पर किया जाता है। साउथ एशिया में वाक़ म्यांमार एक छोटा मुल्क है जिसके बॉर्डर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, थाईलैंड से टच करते हैं। बाकी एशिया के मुल्कों की तरह इस मुल्क का शुमार जवान मुल्कों में किया जाता है जिसकी औसतन उम्र 29 साल है। इस मुल्क का नाम पहले म्यांमार नहीं था बल्कि बर्मा था। हुआ यूं था कि जब इस मुल्क पर ब्रिटिश की हुकूमत थी तो तब इस मुल्क का नाम बर्मा था। फिर जैसे ही यहाँ ब्रिटिश की हुकूमत खत्म हुई तो यहाँ की रूलिंग पार्टी ने कहा वो कोई भी ऐसे नाम को इज्जत नहीं देंगे जो ब्रिटिश हुकूमत ने रखा हो। फिर 1989 में बर्मा का नाम तब्दील करके म्यांमार रख दिया गया और मुल्क की तरह मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी कई बार तब्दील किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले कैपिटल सिटी का नाम रंगून था और फिर इसके बाद तब्दील किया गया और रख दिया गया यारगून। लेकिन आज के इस वक्त में इस मुल्क का कैपिटल सिटी है नैपिडाव। दोस्तों, आपने बहादुर शाह जफर का नाम तो सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी कब्र भी इसी मुल्क में है। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे जिनके खानदान ने बर्रे सगीर में 350 सालों तक हुकूमत की थी, जिसे 1858 में एक जंग के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद इसके 20 बेटों समेत 18 को बहादुर शाह जफर की नजरों के सामने ही फांसी के फंदे पर लटका दिया और 2 बेटों को सहारे के लिए छोड़ दिया। फिर 2 बेटों और बीवियों समेत बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर कर दिया गया और बर्मा भेज दिया। और बर्मा आने के बाद बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन बहुत ही तंगदस्ती और गरीबी में गुजारे। दोस्तों, बहादुर शाह ने अपने ख्याल में भी ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि उनको ऐसे दिन भी देखने नसीब होंगे। और बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के ही बहादुर नहीं थे। इनकी खौफ की वजह से अंग्रेजों ने इन्हें दिल्ली में कैद करने के बजाय मुल्क बदर करने का फैसला कर दिया। बहादुर शाह जफर सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि उर्दू के मोतबर शायर भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के दिल बर्दाश्ता सालों को अपनी शायरी में भी बयान किया है। और एक मशहूर शेर को बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन में लिखा था कि कितना बदनसीब है ये जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। बहादुर शाह जफर का मजार आज भी बर्मा के शहर रंगून में है। दोस्तों, यंग कंट्री होने के बावजूद यहाँ के जवान बहुत ही कामचोर होते हैं। यस फ्रेंड्स, ये वाकई बहुत आलसी होते हैं और दुनिया के सबसे आलसी मुल्कों में भी इस मुल्क का शुमार किया जाता है। यहाँ नौजवान सिर्फ काम के हवाले से बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं और काम कुछ भी नहीं करते। यानी प्लानिंग तो भरपूर होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमारे मुल्क में खवातीन चूड़ियां हाथों में पहनती हैं। चूँकि म्यांमार एक अजीब सा मुल्क है तो यहाँ के लोग भी अजीब सी हरकतें करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि म्यांमार की खवातीन चूड़ियों को गले में पहनती हैं और यहाँ की खवातीन का मानना है कि जिस खातून की जितनी लंबी गर्दन होगी वो इतनी ही खूबसूरत होगी। और यहाँ की औरतें 5 साल की उम्र में ही अपने गले में चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात म्यांमार के बारे में कि म्यांमार की 30% औरतें शादी नहीं करती और ऐसा इसलिए कि यहाँ की औरतों का कहना है कि इन्हें शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा ही नहीं है। दोस्तों, म्यांमार में बहुत ही ठगी लोग रहते हैं। आपको म्यांमार में अगर कुछ काम करवाना है तो आपको अंडर द टेबल मनी ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका काम नहीं किया जाएगा। म्यांमार के लोग सरकारी नौकरी सरकार की खिदमत करने के लिए नहीं बल्कि दूसरी साइड से पैसा बनाने के लिए करते हैं और इतनी शान से ये भी कहते हैं कि अगर कोई सामने से खुद रिश्वत दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए। 2012 में म्यांमार को दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क कहा गया था।
म्यांमार में साल का जश्न अप्रैल में मनाया जाता है, जिसमें ये लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर एक दूसरे के साथ मस्तियां करते हैं, जिसे वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये फेस्टिवल म्यांमार का सबसे मशहूर फेस्टिवल है, जिसको तकरीबन मुल्क के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर बहुत मस्ती मजाक करते हैं और इन सभी के लिए बड़े बड़े फव्वारे लगाए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग इस दिन सिर्फ मस्ती ही मस्ती करते हैं। दोस्तों, म्यांमार में HIV एड्स जैसी बीमारी फैलती जा रही है। वो इसलिए कि म्यांमार की औरतें कुछ गलत कामों में मुलव्विस होती हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी को बढ़ने से रोकने में म्यांमार की हुकूमत नाकाम है अब तक। दोस्तों, अब जो मैं फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर शायद आपको घिन आ जाए। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि म्यांमार में काउ यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कि यहाँ पर लोग अपने आप को ठीक करने के लिए गाय के पेशाब का इस्तेमाल करते हैं। इवन ये लोग पी भी लेते हैं और इनका कहना है कि इसमें हर मर्ज का इलाज मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक म्यांमार में 50% लोग काउ यूरिन को सुबह उठकर अपनी आंखों पर मलते हैं और इनका कहना है कि ऐसा करने से इनकी आंखों की बीनाई कभी नहीं जाएगी, बल्कि और तेज हो जाएगी। आपको म्यांमार में रेगिस्तान के सिवा सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ की हरियाली की खूबसूरती, बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें, गहरी और साफ झीलें। म्यांमार की सबसे अच्छी बात ही यही है कि यहाँ कुदरती खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है और अगर म्यांमार की गवर्नमेंट इस खूबसूरती को और डेवलप कर दे तो इनका टूरिस्ट सेक्टर और भी मजबूत हो सकता है। लेकिन यहाँ के सियासतदानों को गंदी सियासत करने से फुर्सत ही नहीं है। वो अपने मुल्क के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जेबें भरने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आपने रोहिंग्या का नाम तो सुना होगा। आपको याद भी होगा कि यहाँ कितना लोगों पर जुल्म किया गया था बर्मा में। नस्ली फसादात तो ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद ही शुरू हो गए थे। यहाँ पर 2017 में भी मुसलमानों पर इंतहा से ज्यादा जुल्म किया गया था इस मुल्क में। आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस तो लाजमी देखी होंगी, जिसमें इन जालिमों ने जुल्म करने में छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सैकड़ों मुसलमानों की अमवात हुई थी और लाखों की तादाद में लोग दूसरे मुल्क में पनाह लेने पे मजबूर हो गए थे और इन मुस्लिम मुल्क ने इनको पनाह तो दे दी थी, लेकिन आज भी ये लोग उन मुमालिक में दर बदर फिर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।